अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम बलीग में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी के बारे में शऊर और समझ नहीं। मेरे भाइयों, सबों ने पैगाम दिया आपको। इमाम हसनैन की जिंदगी आप बारहा उलमा से सुनते हो, यूट्यूब के जरिए से उलमा की तकरीरें सुनते हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और ए परवरदिगार, तू उनसे मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो हम और आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले बोलो हैं कि नहीं है? वरना 1:30 बजे रात में सारी दुनिया खर्राटे की नींद ले रही है। बिरधा और कुर्बो जवारों तरफ से आने वाला मुसलमान इमाम हुसैन के नाम का नारा बुलंद कर रहा है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल व मंजूर फरमाए। सैयदना इमाम अली मकाम शहीद दश्ते करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 शअबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीनतुन नबी शहर नबी में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की विलादत बासआदत होती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर मस्जिद नबवी शरीफ में आपने फजर की इमामत फरमाई। तमाम के तमाम सहाबा मौजूद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली मुर्तजा के बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद आप लेके चले सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। आप फरमाते, अली ठहरो, आज मेरी बेटी फातिमा के आंगन में एक फूल खिल चुका है। आज मेरे नवासे की विलादत बासआदत हो रही है। मैं मुबारकबादी पेश करने के लिए जाऊंगा। हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। बाज मुर्रखीन तरह तरह की बातें लिखते हैं। कई तरीके से सरकारे इमाम हुसैन की विलादत बासआदत के ताल्लुक से लिखा कि तमाम फरिश्तों ने एक के बाद दीगरे बशारत दी, मुबारकबादी पेश की। अल्लाह अकबर। सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों की जमाअत लेकर के आए और एक ऐसा फरिश्ता एक जजीरे के अंदर पड़ा हुआ। उस फरिश्ते ने देखा कि जिब्रील है और जिब्रील के साथ तमाम मुकर्रब फरिश्तों की भीड़ भाड़ है, जमाअत है। उस फरिश्ते ने अर्ज किया, ए जिब्रील, आपकी जलवागरी कहां होने वाली है? तो सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा जिब्रील ने अर्ज किया, इरशाद फरमाते कि आज नबी के मुकद्दस शहजादे इमाम हुसैन की विलादत बासआदत हुई है। हम सब इमाम हुसैन की मुबारकबादी पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा, ए जिब्रील, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। कहा, आखिरी जजीरे के अंदर क्यों पड़े हो? तो उस फरिश्ते ने अर्ज किया, ए सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा जिब्रील, मेरी ड्यूटी चौथे हिजाब में लगी थी। मैंने चौथे आसमान के दरवाजे को खोला तो मैंने क्या देखा कि एक इंसान दुनिया के अंदर जिसके ना हाथ है ना पैर है, वो माजूर है। तो मेरी जबान से निकल गया, ऐसे इंसान का दुनिया में जीना बेकार है कि जिसके ना हाथ है ना पैर है। ए सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, मेरी जबान से इतना निकला ये जुमला, औंधे मुंह जमीन पर मैं गिरा दिया गया और हजारों बरस गुजर गए हैं। इस
इसी जजीरे के अंदर मैं पड़ा हुआ हूँ, आप भी मुझे लेके चलो ताकि पैदाइश नवासे रसूल का मुझे सदका मिल जाए। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तारीख में यह है कि जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा उस फरिश्ते को लेकर के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश की मुबारकबादी पेश करने के लिए वो फरिश्ता हाजिर हुआ। तमाम फरिश्ते हाजिर हुए। अब वो फरिश्ता जिसके पर शल हो चुके थे, जल चुके थे, वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे, रब्बे कदीर मेरे बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमा दे, मेरे पर जल चुके हैं, मेरे पर शल हो चुके हैं, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे मेरा पर अच्छा हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते के लिए आप हाथ उठा करके दुआ करने वाले थे कि रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा, जिब्रील कहाँ हो? अर्ज करते परवरदिगार सिदरा की बुलंदी पर। कहा अब सिदरा की बुलंदी पर ठहरने का मौका नहीं है, तुम बशारत है, तुम मुबारकबादी पेश करके सिदरा की बुलंदी पर आ गए हो। मेरा हबीब उस मासूर फरिश्ते के लिए अपने नूरानी हाथ को मेरे दरबार में उठाने वाला है, लिहाजा ए जिब्रील जल्दी जाओ और मेरे महबूब को हाथ उठाने से मना करो। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह, सलाम करते हैं। कहा जिब्रील अभी यहाँ मौजूद थे, फिर दोबारा आए हो, क्या बात है? तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। तो कहा भेजे गए हो, मेरे रब का पैगाम क्या है? कहा या रसूल अल्लाह जिंदगी की सारी बहारें आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आप उस माजूर फरिश्ते के लिए आप अपने मुकद्दस हाथ को उठा करके रब के दरबार में दुआ करने वाले हैं। कहा हाँ ए जिब्रील मैं दुआ करने वाला हूँ कि उसका पर बेहतर हो जाए, दुरुस्त हो जाए। तो जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप उस फरिश्ते के लिए दुआ न करें। तो मेरे आका फरमाते आखिर मेरे रब का पैगाम क्या है? तो जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे परवरदिगार ने फरमाया है कि आका हुसैन की विलादते बासआदत जिस कपड़े में हुई है, उसी कपड़े को मलबूस शुदा लिबास को इस फरिश्ते के जले हुए बाजू से लगा दिया जाए। या रसूल अल्लाह रब्बे कदीर हुसैन आजम के विलादत का सदका इस फरिश्ते को अता फरमाएगा, इसके पर दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मलबूस शुदा लिबास को फरिश्ते के जले हुए बाजू और पर से लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन का सदका फरमा दिया और उसके पर दुरुस्त हो गए। अब जब दुरुस्त हो गए तो वो फरिश्ता रब के हुजूर में रोने लगे। रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे अनवार में रोने लगा, बिलखने लगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते, ए मुकद्दस फरिश्ता तेरे बाजू दुरुस्त हो गए, अब तेरे रोने का सबब क्या है? क्यों रो रहा है? बात समझ में आ रही कि नहीं? रोने का सबब क्या है? तो वो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह जिस हुसैन की पैदाइश का सदका रब्बे कदीर ने आपके हाथों मुझे अता किया, मेरे पर अच्छे हुए, मेरे बाजू अच्छे हुए। या रसूल अल्लाह मेरे रोने का सबब ये है कि जिस हुसैन की पैदाइश हुई है, इसी हुसैन को आपकी उम्मत मैदाने करबो भला में आपके नवासे हुसैन को शहीद करेगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मुकर्रब फरिश्ता तुझे ये कैसे मालूम? तो वो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह रब्बे कदीर ने मुझे इस वजह से पैदा किया ताकि कल आने वाले वक्त में जब आपकी उम्मत आपके नवासे को करबला के मैदान में शहीद करेगी
हुसैन आजम के मज़ार मुक़द्दस पर किसी और का पहरा नहीं लगेगा। या रसूल अल्लाह, रब ने मेरे पहरे को मुकर्रर फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र इमाम हुसैन। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहु अन्ना है। आप पैदा होते हैं कि पैदाइश के वक्त ही में आपकी शहादत की खबर मशहूर होती है। पैदा होने से पहले हदीस शरीफ में है कि एक बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब आपकी चची उम्मुल फजल ने देखा। घबराई हुई आई, या रसूल अल्लाह, बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, तकरीर करने में लुत्फ नहीं मिल रहा है, ना मिजाज। सुन लीजिए थोड़ी देर। घबरा करके आई, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। कहा, ए मेरी चची, बयान तो करो। कहा, मैंने ये देखा ख्वाब कि आपके जिस्म का हिस्सा काटा गया है, और या रसूल अल्लाह, वो जिस्म का टुकड़ा काट करके मेरी गोद में दिया गया। बड़ा भयानक ख्वाब है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मुल फजल, जो तुमने ख्वाब देखा है बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ताबीर क्या है? तो कहा, मेरी बेटी फातिमा के शिकम में जो बच्चा है, आने वाली तारीख में जब उस बच्चे की विलादत होगी तो ये उम्मुल फजल सबसे पहले वो बेटा आपकी गोद में अता किया जाएगा। मेरे आका फरमाते, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। तारीख ये है कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो सबसे पहले हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में दिया गया। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते नबी। आप जब जाते थे तो अपने नाना की गोद में बैठ जाते थे और बड़े नाजो नियम के साथ नाना से गुफ्तगू करते थे। दाढ़ी में उंगली डाल करके नाना के दाढ़ी से खेलते। और एक रिवायत में है कि एक सहाबी हजरत दहिया कल्बी जो बड़े खूबसूरत थे, वो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते तो इमाम हुसैन को गोद में ले लेते। और उस जमाने की बात है, कहते दहिया कल्बी कुछ मेवे वगैरह अपने जेब में रख के ला, और जब देखते कि हुसैन नाना की गोद में है तो आप हुसैन को अपनी गोद में बैठालते और इसी अंदाज में हज़रत दहिया कल्बी की गोद में इमाम हुसैन खेला करते। तारीख में यह है कि हज़रत दहिया कल्बी अपने जेब से मेवे को निकालते, कभी खजूर को निकालते, कभी बादाम को निकालते और कभी काजू को निकालते, इमाम हुसैन को खिलाते जाते। कहो सुभान अल्लाह। तारीख में ये है कि हज़रत दहिया कल्बी बड़े खूबसूरत थे, बड़े वजीह हो शकील, मगर इमाम हुसैन को बेहद इमाम हुसैन से आप प्यार फरमाते थे। तो एक बार हज़रत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हज़रत दहिया कल्बी सहाबी की शक्ल में आ गए। कहो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दहिया कल्बी सहाबी रसूल की शक्ल में आ गए। और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में मुअद्दब अंदाज में, दो जानू के अंदाज में जिब्रील बैठ गए, तो अब हस्बे मामूल सैयदना इमाम हुसैन अपने नाना जान की गोद से उठे और हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में जो जिब्रील आए थे, जिब्रील की गोद में जाकर के बैठ जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरन कबीरा। जब बैठ गए तो आकाए करीम फरमाते हैं, हुसैन किसकी गोद में बैठे हो? तुम्हें मालूम नहीं है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दहिया कल्बी की गोद में बैठा हूँ। तो मेरे आका फरमाते हैं, हुसैन ये दहिया कल्बी नहीं है बल्कि ये सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन है। ये मकाम हुसैन। जिब्रील अमीन इशारा करते हैं, या रसूल अल्लाह,
मुझे भी हसनैन को खिला लेने दो, मुझे भी हुसैन से प्यार कर लेने दो, मुझे भी हुसैन से मोहब्बत कर लेने दो। अल्लाह अकबर। ये मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना का है। और आप रोज़तुल शुहदा के मुताबिक, किताब है रोज़तुल शुहदा के हवाले के मुताबिक कि जिब्रील अमीन आपका झूला झुलाया करते थे, है ना? आपने सुना होगा हज़रात